वही हैं तजावीज़ जो IMF की जानिब से दी गई हैं। हुकूमत अभी बगौर जायज़ा लेगी कि उन तजावीज़ पर अमल करना है या नहीं करना है, हालात आने वाले टाइम में क्या होंगे, क्या ताजिर दोस्त स्कीम को एक बार फिर से टाइट किया जाएगा या फिर जो तनख्वाहदार तबका है उसके गिर्द ही घेरा मजीद तंग करने की हुकूमत इस टाइम पॉलिसीज़ बना रही है। इस पर बात करेंगे। मुज़म्मिल सरवर्दी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जबकि हमें ज्वाइन किया है इकरामुल हक साहब ने। माहिर मौशात है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, अभी भी वो जिसे कहते हैं मैच फंसा हुआ है हुकूमत और IMF के दरमियान। हम बजट तो हैं कि 10 जून को बजट पेश कर देंगे, पर अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो कुछ तय नहीं है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। अभी तक जो फाइनल फिगर्स हैं उसके ऊपर काफ़ी झगड़ा है। टैक्सेशन चूँकि FBR का जो खसारा है वो तकरीबन 1 ट्रिलियन से बढ़ गया है, तो सारा कंसर्न फिर यही है कि ये कहाँ से पूरा होगा और आइंदा बजट कैसे होगा, क्योंकि फिर उन्होंने अहदाफ बहुत ऊपर रखे हैं। तो अब सबसे बड़ा मसला तो IMF के सामने और पाकिस्तान सामने दोनों के यही है कि FBR को फिर कैसे सुधारा जाए, अपने टैक्स को कैसे। मेरा ये व्यू होता है कि जब आपकी इकोनॉमी बहुत स्टैग्नेशन हो तो आप बहुत हैवी टैक्सेशन करें, आगे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, तो या फिर आप अपना नेट को बढ़ाएं और टैक्स रेट कम करें। अब सैलरी वाले लोगों पे देखिए कितना हैवी टैक्सेशन हुई है और 550 बिलियन तो क्रॉस कर चुकी है, मे बी 600 पे चली जाए, और ताजों से 20 बिलियन भी नहीं आया होगा। और इसी तरह लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन का शिकार है। लेकिन जब ये नहीं था तो हुकूमत ये उम्मीद क्यों दिलाती है कि हम टैक्स कम कर देंगे, हम सैलरी पे कम कर देंगे, हम बिजली कम कर देंगे? ये उम्मीद, ये गुफ्तगू क्यों शुरू की जाती है बजट से पहले? जी मेरा ख्याल है कि जाहिर है कि ज़्यादातर तो खुद जो हुकूमत के अपने तनख्वाहदार लोग हैं वो अंदर से ये बहुत ज़्यादा शोर मचाते ही हैं कि जी देखिए हमारी इस महंगाई में गुजारा नहीं होता, तनख्वाहें बढ़ाएंगे। अब तनख्वाहें बढ़ाने की भी इजाज़त IMF नहीं देता उस सतह पे जहाँ पे कीमतें पहुँच चुकी हैं। 22 में आपको पता है ये 2-3 साल ऐसे रहे जिसमें हम 20% से ज़्यादा इन्फ्लेशन पे थे, तो एक दफ़ा कीमतें बहुत ऊपर जा चुकी हैं। अब या तो इनकम उस लिहाज से बड़ी होती लोगों की, अब कीमतें तो नीचे पाकिस्तान में आने वाली नहीं, तो फिर बड़ी ये मुश्किलात हैं। तो जाहिर है कि वो रिलीफ जो देना चाहते थे वो भी IMF पूछता है कि चलिए यहाँ से अगर हम 200 बिलियन निकालेंगे तो फिर आप 200 बिलियन कहाँ से लाएंगे, और ये सवाल तो आपको पता है वो हमेशा पूछते रहते हैं। मगर मेरा ख्याल है गुंजाइश मौजूद है। पिछले प्रोग्राम में हमने टैक्स एग्जम्पशंस और एक्सपेंडिचर का जिक्र किया था, मगर इस दफ़ा अगर हम देखें तो अगर सूद की मद में भी हमें 1 ट्रिलियन का फायदा होगा, और अगर हम शरह सूद को और थोड़ा कम नीचे लाएं तो यहाँ से हुकूमत भी आसानी से मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं तो 1 ट्रिलियन निकाल सकती है, क्योंकि जब वो खुद मान रहे हैं कि हमारी जो इस वक्त इन्फ्लेशन है वो सिंगल डिजिट हो चुकी है, तो फिर आपको अपना जो रेट है वो 11% तो नहीं रखना चाहिए। चलिए आप इसको 8 कर लीजिए, अगर आपकी इन्फ्लेशन अभी भी 6-5% पे आपकी राय है कि अगले साल में होगी, तो 3% कम करने से बिजनेसमैन को भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा और आम लोगों को भी, और उससे फिर ये फायदा होगा कि हुकूमत का अपना खर्चा भी 1 ट्रिलियन से थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, क्योंकि अगर 1 पॉइंट भी नीचे कम हो तो 350 बिलियन का हुकूमत को फायदा होता है। अच्छा, तो इकरामुल हक साहब, ये बिटकॉइन का अब क्या रौला है सर? कोई समझ नहीं आ रहा। 2000 मेगावाट माइनिंग और फिर इजाज़त और फिर IMF का एतराज़ और फिर वजारत ख़जाना की तरदीद कि हमने कुछ नहीं किया। वो बिलाल साकिब साहब अमेरिका में कह रहे थे सारे रिजर्व्स बिटकॉइन में चले जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रही क्या है। जी आपने सही फरमाया। कंफ्यूजन इस वजह से क्रिएट हुआ कि पहले हमने लेजिस्लेशन करके उसको अपना लीगैलिटी तो देनी थी, एक तरफ तो हमने उसको इलीगल करार दिया हुआ है और दूसरी तरफ हम ये दावे कर रहे हैं कि हम उसके अंदर वंडर्स अचीव कर लेंगे। यही टिपिकल हमारी प्रॉब्लम होती है कि एक जो हाथ है उसको ये नहीं पता दूसरा क्या कर रहा है। अब जाहिर इनको प्रॉपर ब्रीफिंग देनी चाहिए थी और उन्हें बताना चाहिए था कि देखिए ये इस तरह नहीं है, हम पहले अपनी लेजिस्लेशन करेंगे, उसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे, एक एजेंसी बनाएंगे और उसके बाद हम ये सारी चीज़ों का दावा कर सकते हैं। और जाहिर है कि अगर हम पहले ये कह दें कि जी हम बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू करने वाले हैं और लीगली हमें उसकी इजाज़त ही ना हो, तो वो बड़ी मजाका खेज सी बात बन जाती है। मेरा ख्याल है इसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी थी, मगर अब क्रिप्टो काउंसिल का इजलास बुला लिया गया है। उम्मीद है कि वहाँ सारे स्टेक होल्डर, जिसमें उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर साहब को भी दावत दी है
और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी बुलाया है। ये बड़ा डिफिकल्ट मरहला होता है क्योंकि ये इसको संभालना आसान नहीं है। इसमें बहुत ही ज्यादा अपहीवल्स भी हैं और ज्यादातर रियासतें इसको मानती भी नहीं है क्योंकि इसकी नेचर ऐसी है कि ये रियासत के कंट्रोल से बाहर चली जाती है चीजें, ठीक क्योंकि है वो रिजर्व फिर आपको पता है कि जी जी आप पूछिए सवाल जी कोई। इकरामुल हक साहब, एक IMF